हरियाली तीज की हमारे देश में बेहद खास मान्यता है। और किस मुहूर्त पे आपको पूजा करनी है हरियाली तीज के दिन, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है इस तीज के त्यौहार को मनाते समय और इस व्रत को करते समय, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरियाली तीज के दिन आप व्रत रखेंगे तो व्रत के बहुत सारे नियम होते हैं जिनको आपको अवश्य फॉलो करना चाहिए। अगर आप उन व्रत के नियमों को फॉलो करके व्रत को विधि विधान से रखते हैं, तभी ये जो व्रत होता है वो फलित होता है और उसके बाद ही आपको जो आपकी मनचाही इच्छा है उसकी पूर्ति होती है और तभी आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से ऐसे नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है इस हरियाली तीज के दिन। नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक लाती हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। 19 अगस्त 2023 को पड़ रही है हरियाली तीज। इसी दिन आपको व्रत रखना है, इसी दिन आपको फास्ट करना है। किन नियमों को आपको फॉलो करना है इस व्रत के दिन, वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हरियाली तीज का जो फेस्टिवल होता है, तीज का जो त्यौहार होता है, वो काफ़ी हद तक करवा चौथ से मिलता जुलता होता है। इसमें भी निर्जला व्रत रखा जाता है, और जब निर्जला व्रत रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और बहुत ही ज़्यादा आस्था की उसमें ज़रूरत भी होती है और बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति की भी ज़रूरत होती है। पूरे दिन बिना पानी पिए रहना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और एक बहुत ही ज़्यादा कठिन टास्क है, जिसे आप पूरी श्रद्धा से फॉलो करती हैं। तो इसीलिए सबसे पहला तो नियम यही होता है, क्योंकि आप ये जो व्रत कर रही हैं वो आप भगवान के आशीर्वाद के लिए कर रही हैं कि जो आपकी मनचाही इच्छा है वो अवश्य पूरी हो। तो इसीलिए माँ पार्वती और भोलेनाथ को तो आपको इस दिन याद रखना ही है, और उन्हें ध्यान में रखते हुए आपको इस व्रत को अच्छे से विधि विधान से निभाना है। तो आपको माँ पार्वती और भोलेनाथ जी की पूजा तो अवश्य करनी है। साथ के साथ, क्योंकि ये जो व्रत है वो निर्जला व्रत है, तो पारण के समय तक, जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए फास्ट, शुरुआत से लेकर अंत तक, पारण तक, आपको बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। साथ के साथ धर्मशास्त्रों के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप नियमों से इस व्रत को रखते हैं, नियम का पालन करते हुए इस व्रत को रखते हैं, तभी आपको उसका जो फल है वो मिलता है। अगली चीज़ जो होती है हरियाली तीज के व्रत के दिन, क्योंकि नाम ही हरियाली तीज है, इसीलिए हरे रंग की बहुत ही ज़्यादा महत्वता, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस दिन। तो हरे रंग का जितना आप इस्तेमाल कर सके हरियाली तीज के दिन, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि ऐसा माना गया है कि हरा रंग जो होता है वो अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये ग्रीन कलर। तो हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की बिंदी, हरे रंग की साड़ी या चुन्नी, कुछ भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पर हरे रंग को आपको अवश्य इस्तेमाल करना है हरियाली तीज के दिन। साथ के साथ ये माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों का ही बहुत प्रिय रंग माना जाता है, तो इसी वजह से तो आपको बिल्कुल इस कलर को अपनी लाइफ में, स्पेशली हरियाली तीज के दिन, इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हरियाली तीज का जो व्रत होता है वो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं, और साथ के साथ ताकि उन दोनों के बीच का जो प्रेम संबंध है वो अच्छे से बना रहे, बरकरार रहे। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि कितनी भी ज़्यादा मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, आपको हरियाली तीज के फास्ट के दिन दोनों हस्बैंड वाइफ को बिल्कुल भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना। किसी भी तरीके की अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसे अच्छे से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि झगड़ा हो सकता है किसी बात से रिलेटेड, तो उस बात को ना छेड़ें, उस टॉपिक को ना उठाएं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है किसी भी तरीके का झगड़ा हरियाली तीज के दिन। अगली चीज़, हरियाली तीज
की जो परंपरा है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या करती हैं महिलाएं इस दिन, किस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं। नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के बाद पड़ने वाली सावन के त्यौहार का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। न्यूली मैरिड के लिए जो पहला सावन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और इस समय ससुराल से मायके जाती हैं जो लड़कियां होती हैं, वो न्यूली मैरिड कपल्स जो होते हैं उनमें। साथ के साथ हरियाली तीज के दिन, हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा भी मनाया जाता है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा इसकी मान्यता बन जाती है। इस दिन नवविवाहित लड़कियों के ससुराल की तरफ से, सिंजारा के दिन नवविवाहित लड़कियों की त्यौहार, उनकी फैमिली की तरफ से इस त्यौहार पर उनको कुछ ना कुछ कपड़े, गहने, आभूषण, श्रृंगार का सामान उन तक पहुंचता है। तो ससुराल की तरफ से जो न्यूली वेड या जो न्यूली वेलकम उनके घर पे बहू होती है, उनको कुछ ना कुछ तोहफे, कुछ ना कुछ जो त्यौहार पे उनकी मनपसंद या उनकी पसंद से जुड़ी हुई चीज़ आपको अवश्य देनी चाहिए। अगर आपके घर पे भी कोई बहू है या आपके घर पे भी योर डॉटर इज़ मैरिड, तो आपको उनको कुछ भेजना चाहिए, या अगर आपकी डॉटर इन लॉ है तो उनको आपको कुछ भेजना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सिंगाड़ा तीज से एक दिन पहले जब सिंजारा मनाया जाता है उस दिन। अगली चीज़, इस दिन मेहंदी लगाने का बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग डिज़ाइंस की मेहंदियाँ लगाती हैं महिलाएं, साथ के साथ पैरों में आलता लगाती हैं। और जो सनातन धर्म है उसमें ऐसी मान्यता होती है कि मेहंदी और आलता दोनों ही एक हेल्दी सुहाग और एक अच्छे स्वस्थ रिलेशनशिप का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में जो महिलाएं होती हैं वो मेहंदी लगाती हैं, आलता लगाती हैं। साथ के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो कुछ रीजनल गीत गाती हैं, रीजनल गाने गाती हैं। अपनी सारी जो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं उनके साथ में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही विधि विधान से सेलिब्रेट किया जाता है ये तीज का त्यौहार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखता है। एंड इनफैक्ट अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप पहली वाली वीडियो भी जाके देखिए तीज के ऊपर, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंस रखता है ये तीज, और क्या ऐसा खास है इस तीज के दिन में कि इसकी इतनी मान्यता है हर जगह इंडिया में। हरियाली तीज के दिन जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो अपनी सास के पाँव छूकर, या फिर अगर मदर इन लॉ नहीं है तो फिर जो उनके हस्बैंड की साइड की फैमिली होती है उसमें जो भी उनसे उम्र में बड़ी होती हैं, जिनको वो माँ का दर्जा देती हैं, या फिर फैमिली में मदर लाइक जो भी वुमेन होती है, उनके पैर छूकर उनको सुहागी देती हैं। तो जो डॉटर इन लॉज होती हैं वो अपनी मदर इन लॉ को या फिर उनके लेवल के जो व्यक्ति हैं उनको अपनी तरफ से एक तोहफा देती हैं, सुहागी देती हैं, और ये देना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और नए वस्त्र पहन के माँ पार्वती की पूजा करती हैं। वो भी करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, साथ के साथ शुभ माना जाता है। और माँ पार्वती को और भोलेनाथ दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही उत्तम दिन होता है, और आपको पूरा प्रयास भी करना चाहिए कि आप इस दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ को प्रसन्न करें, ताकि आप जो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती हैं उसको कर सकें। हरियाली तीज पर महिलाएं और साथ में वो लड़कियां जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो ऐसी मान्यता होती है, पता नहीं टियर 1 सिटीज़ में अब ऐसा होता है या नहीं, बट टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ जो हैं गांव के इलाकों में अभी भी झूला झूलने की जो प्रथा है वो तीज के दिन पे उसका भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वता होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि तीज के त्यौहार के दिन महिलाएं अक्सर करती हैं, और उसके साथ इनका बहुत ही ज़्यादा एक गहरा संबंध है, सनातन धर्म के हिसाब से अनुसार बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखती है। और अब कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, कोई भी फास्ट आप रखते हैं, और वो भी ऐसा व्रत जिसमें पूरे दिन आप जल ना ग्रहण करें, वो करना बहुत ही मुश्किल है। तो हर चीज़ अगर आप विधि विधान से करते हैं तो वो करना आपके लिए और आपके परिवार दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा।
हरियाली तीज पर किन चीज़ों का आपको त्याग करना है? बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़ भी देनी है इस दिन। अगर आप इतनी श्रद्धा से कोई फास्ट कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं और कोई ख़ास मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ आप ऐसी ना करें जिसकी वजह से कोई भी कमी रह जाए आपकी तरफ से या आपकी आस्था में। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ्स को आपसी में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है, किसी तरीके से एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी, किसी तरीके का झूठ नहीं बोलना है इस दिन एक दूसरे से। ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ आपको दूसरों को भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलनी जिससे वो उदास हों या जिसकी वजह से उनका दिल दुखे और उनके मन में आपके प्रति एक बुरा थॉट आए। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी जिससे सामने वाले का दिल दुखे और उसकी रेसिप्रोकेशन में आपके प्रति उनके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आए। ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी। आपको श्रद्धा अनुसार इस व्रत को करना है, आपको अच्छे तरीके से सब नियमों को फॉलो करना है और साथ के साथ आपको मन में बस यही इच्छा रखनी है कि जो भी पर्टिकुलर आपकी विश है वो अवश्य पूरी हो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के साथ फिर से हाजिर होंगी इसी चैनल पर। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।